अचानक वाला हुआ है कि एकदम आप खड़े हो और आपके सामने आतंकवादी आ जाए, ऐसे आया है। और गोली दोनों की एक साथ चली है। कश्मीर के अंदर दुश्मनों के साथ लोहा लेते हुए नरेंद्र संधू शहीद हुए, क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई सबसे पहले तो मेरी बात ये है, जो ये लड़के ने आज इसने काम किया ना, जो ये नरेंद्र संधू भाई ये शहीद होया है, मैं इसे पर्सनली जानता हूँ, मेरे राजनीतिक ग्रुप से है, बड़ा ही दिलेर बालक था भाई ये, ठीक है। और जो इनका मेरे को पता लगा, जो इनका कांटेक्ट हुआ है, अचानक वाला हुआ है कि एकदम आप खड़े हो और आपके सामने आतंकवादी आ जाए, ऐसे आया है। और गोली दोनों की एक साथ चली है। तो इस बच्चे का कालजा देखो, उसको पहले मार के बिल्कुल है, गोली लगने के बाद भी इसने गोली मारी है। पहले इसको गोली लगी है, गोली लगने के बाद भी गोली मारी है इसने, उसको ढेर किया। वहां पे 2 से 3 आतंकवादी मारे हैं, एक जवान और थे हमारे, उनका मेरे को नाम नहीं पता। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ आज, जिसकी मैं शहादत के अंदर, जिसका आज ये पूरा गाँव जो आपने अभी कवर किया, पूरा गाँव जिसका गवाह बना है, ठीक है, ये मकाम मैं तो धन्य देता हूँ ऐसे माँ बाप को, ठीक है, जिन्होंने ऐसे मतलब एक दिलेर पुत्र को, शहीद को ऐसे को जन्म दिया। मैं कहता हूँ मेरे अगर महा 2 या 1 भी हो, लेकिन मैं कहता हूँ 2-2 3-3 बच्चे जामो और एक बच्चा भी ऐसा मुकाम ले ले, मैं कहता हूँ जीते जी पूरे परिवार को, आपकी 7 पीढ़ियों को अमर कर जाएगा। ये आज अकेला अमर नहीं हुआ है, आज ये पूरा गाँव अमर हुआ है। आज इस गाँव को, रोहेड़ा गाँव को ऐसे चमका दिया इसने, आज बिल्कुल पूरा देश के अंदर इनकी शहादत को नमन कर रहे हैं लोग। कौन सी जगह ड्यूटी दे? ये 9 RR के अंदर ड्यूटी है, राजपुताना राइफल्स ग्रुप है इसका, 3 राजरीफ थी इस बच्चे की, ठीक है, और 9 RR के अंदर पोस्टेड था। RR है राष्ट्रीय राइफल, यानी इस भारतीय सेना की सबसे खतरनाक बटालियन, जो सिर्फ मारना जानते हैं। और यो जो इंसिडेंट हुआ है ना आमने सामने वाला, इसमें तो कोई एक ही बचता है यार, धोखे से कोई कहीं मार दे, वो कायर है और हमारा दिलेर था। उन कायरों ने कायरता दिखाई है जब इसको लगी है। मैं कहता हूँ चलाई उन्होंने या पीछे से? पीछे साइड से कहां से चलाई है, ये तो हमारा फायर है, ये स्नाइपर भी था, यानी एक गोली एक दुश्मन, इसने तो एक में ठोक दिया उसको। लेकिन आज हमारे बीच नहीं है, 2 से 3 बताए हैं, हमारे 2 हमारे शहीद हुए हैं, ये 3 को गोली लगी थी, एक हमारा भाई सुरक्षित है, लेकिन वहां पर 3 आतंकवादी जहां तक सूचना है उनको ढेर कर दिया है। परिवार में कौन कौन है इसके? परिवार में देखो, मेरा गांव दूसरा है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से जुड़ा हूँ, ठीक है, ये मेरा छोटा ही भाई मान लो आप। गांव मेरा रहाड़ा हो सकता है, लेकिन मैं जुड़ा हूँ बिल्कुल। कोई भी मेरा जवान भाई ऐसे हो तो मैं ये नहीं देखता मेरी ड्यूटी कहाँ है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। और मैं इतने जयकारे, मैं मर चुके, लेकिन मैं अपने से ज़्यादा बिल्कुल जयकारे लगाने की सोचता हूँ कि मुझे मौका मिला इस भाई को मुझे कंधा देने का, उसको हाथ लगाने का। यार दुनिया नसीब ऐसे कर कर के मर रही है, ये तो शहीद हुआ है यार अपने देश की रक्षा के लिए, ठीक है। नहीं आज देख लो बांग्लादेश में क्या हालात हैं, कहाँ क्या हालात हैं, कितने बुरी हालतों ने। पाकिस्तान देख लो, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर यही बहादुर सैनिक हैं भाई, हम रिटायर्ड आ चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारी इतने सॉलिड कंधों के ऊपर है। ये गाड़ी को कवर करो, ये देखो पीछे हमारे फौजी भाई जा रहे हैं ना, ये है इनके हाथों में देश है। एक बार हाथ उठा दो फौजियों भाई, ये इनके हाथ में है भाई, इन फौजियों के हाथ में है देश, ठीक है। हम अभी समाज का काम करेंगे, यहाँ कोई मिलेगा, बढ़ चढ़ के इन परिवार के साथ खड़े हैं। इन परिवार को कहीं हमारे एक्स सर्विस मैन की जरूरत है तो हम इनके एक बुलावे पे यहाँ खड़े। मोदी साहब, जब भी कोई बेटा शहीद होता है ना, परिवार को सबसे ज्यादा दुख होता है, लेकिन एक माँ एक ही बात बोलती है, अगर दूसरा भी होगा उसको फौज में भेजूंगी। अरे परिवार को तो दुख है, अब ये देखो मेरे को दुख हो रहा है,
अरे मैं रोया हूँ, वो माँ बाप ने तो जन्मे इसको यार, मैं यहाँ से 30 किलोमीटर दूर का हूँ, मैं रो रहा हूँ। तो कितने गर्व की बात है यार उन माँ बाप के लिए, उनके बच्चे के लिए। कोई आज मर जाए यार, मेरा बच्चा मर जाए, मेरे गांव के 10-15 रो के 10 दिन बैठ के चले जाएंगे। और यहाँ देख यार कोई कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ के कंधा दे रहे हैं। अरे जिस बच्चे के लिए यार पूरा देश रो रहा है, तो मैं कहता हूँ इससे गर्व की बात उन माँ बाप के लिए, किसी के लिए, इस गांव के लिए और इस देश के लिए इससे ऊपर कोई बात हो नहीं सकती। मैं तो कहता हूँ मेरा एक बच्चा है, अगर वो ऐसा मुकाम दे दे या मेरे को दोबारा सेना में मौका मिले, तो मैं कहता हूँ ये मूंछ ऐसे नहीं बढ़ा रखी है मेरे को, कसम से एक बार बुलावे से वहां पहुंचूंगा। फौजी साहब देश के लिए कब से सेवा कर रहा था नरेंद्र सिंह? भाई जहां तक मेरे को पता 9 साल इसकी सर्विस होगी, 1.5 से 2 साल इसको आरआर के अंदर हो गए थे। ठीक है, बड़े भावुक पल हैं यार, बच्चे का भी शायद कहीं ना रिश्ते की भी बात चल रही थी, माँ बाप बड़ा सोच रहे थे। उस माँ को देख के कसम से मैंने उस माँ के हाथ पकड़े जब आगे किया ना, मैं जानता हूँ यहाँ कितना मेरा दिल रोया है। वैसे बहुत पत्थर हूँ मैं साले को मतलब आतंकवादी के साले बुड़का मार के सांस निकाल सकता हूँ, लेकिन ये माँ का हाथ मेरे हाथ कांप गए। तो ये भावुकता है हमारे सैनिकों के अंदर, दुश्मन के लिए साले खूंखार हैं और अपने घर, अपने समाज, अपने परिवार के लिए बिल्कुल नरम है फौजी। ठीक है भाइयों, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है भाई दोस्तों, ठीक है, जो भी मेरी इस इसको वीडियो को देख रहा है भाई, जो भी देश के सैनिक हैं, ठीक है, उनके लिए भाई मेरा सैल्यूट है, बार बार उन शहीदों को सैल्यूट है और उन माँ बाप को सैल्यूट है जिन्होंने अपने बच्चों को सेना के अंदर भेजा है और वो ऐसा मुकाम ला गए। नाम मेरा नाम भाई अवनीश है। नाम में क्या दे रहा है आज, तो मतलब क्या है, हमारे नरेंद्र संधू भाई का ही नाम है हर जुबान के ऊपर। ठीक है, मैं 18 साल सेना में, जो ऑपरेशन गोदारा था वो चला हुआ था, जिसके भाई देखो मेरे एक ही बात है, झूठ बोलने में मेरा विश्वास नहीं। गोदारा मैंने आपसे नाम से सुना, चल रहा होगा, कोई ना कोई नाम का है, लेकिन मैं आपके सामने झूठी जानकारी दे दूं। ऑपरेशन का मेरे को पता नहीं, लेकिन ये जरूर है इस शहादत का मेरे को पता है, इनकी बहादुरी का मेरे को पता है, जो इन्होंने वहां पर बहादुरी दिखाई है, अपना सर्वोच्च बलिदान। और मेरी देश से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से, जो बिल्कुल देश की सेना के साथ खड़े हैं, इस स्थिति के अंदर देश के साथ खड़े हैं, उनसे मेरी तहे दिल से रिक्वेस्ट है, इसको इसके जो अपने शहीदी दी है उसका इसको उचित सम्मान मिले। मैं कहता हूँ इसको महावीर चक्कर तो कम से कम इसको मिलना चाहिए इसकी बहादुरी के लिए। इस गांव में ऐसे लग जाने चाहिए कि आज ये जो जनरेशन है ना, जो जनरेशन आज स्कूल में जो बच्चे देखोगे आपने जो जय जयकार बोल रहे हैं, उनके अंदर भी ये हौसला आए कि हम सेना के अंदर ज्वाइन करें, सेना में आए, हम उसका पार्ट बने और ये मौका, ये मुकाम हमें भी हासिल हो। मरना एक ही बार होगा। फौजियों का किस प्रकार का जज्बा होता है फौजी के अंदर वहाँ? फौजी भाई, फौजी आप यहीं देख लो, जब वो दौड़ने जाता है ना, दौड़ने से ही क्या है, कितना जोर लगा के वो पूरी मेहनत करता है। सबसे पहला टारगेट उसका दौड़ ही होता है, और रनिंग को पाड़ दे अपनी। वो मेरे जैसा इंस्ट्रक्टर कोई लगा के लात उसको तैयार करता है, और जो ट्रेनिंग चलती है ना हमारी, और एक ये बहुत हो रहा है अभी अग्निवीर, ये कोई अग्निवीर वाला कोई लफड़ा नहीं है यार। बच्चों तुम भर्ती हो, 70 स्कीम में आती हैं, उसमें भी सेना वही रहनी है आपकी। अग्निवीर कोई बच्चे देख रहे हैं भाई, अग्निवीर है, कोई अग्निवीर खराब नहीं है भाई। 4 में से 1 तो रखने हैं। हमारी सेना है मान ले 20 से 21 लाख है, 1 लाख पेंशन आ गए, हमने 4 ले लिए, 4 में से 1 लाख पेंशन आए वो तो रखेंगे। वो 3 को बाहर भेज रहे हैं, वो यहाँ समाज में भी योगदान दे सकते हैं भाई अपना अलग अलग। और हर एक हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है 12%। देखो ज्यादा गहराई में जा रहे हैं, क्योंकि देखो जिस टाइप का सवाल आता है वैसा जवाब देना पड़ता है। ठीक है, ये ज्यादा गहराई में बातें चली जाएंगी भाई। सेना को ज्वाइन करो, ठीक है, और अपने माँ बाप का सीना ऐसा कर दो, उनको जितने जी अमर कर दो। 1-2 नरेंद्र भाई का देशभक्ति नारा तो भाई, नारा तो मैं बिना कहे लगा दूंगा। ठीक है, नारा भाई यहाँ जितने भी खड़े हैं, जय इतनी आ जानी चाहिए कि वहां ऐसे पता लगना चाहिए भाई कुछ बोला है। सही नरेंद्र फौजी, सही नरेंद्र फौजी, सही नरेंद्र फौजी, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद।